हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन क्लास 10 लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमसे कहा गया है द सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। किसी नंबर में दो डिजिट्स है, उन दोनों ही डिजिट्स का सम 9 है। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट ऑफ द नंबर गेट रिवर्स। नंबर में यदि हम 27 ऐड कर दें तो उस नंबर की डिजिट रिवर्स हो जाती हैं, तो हमको नंबर फाइंड करना होगा। तो लेट, अब टू डिजिट का नंबर है, दो तरह के डिजिट्स होंगी, यूनिट डिजिट होगी और टेंस डिजिट होगी। तो लेट टेंस डिजिट be x and unit digit y। x डिजिट को हमने x माना, टेंस डिजिट को x माना और यूनिट डिजिट को y लेट कर दिया। तो सिंपली हमको गिवन है कि उनका डिजिट सम जो है वो 9 है। तो पहली क्वेश्चन तो हमारे पास आ रही है x प्लस वाई इक्वल 9। यहां देखेंगे कोई भी नंबर हो, हमारे डेसिमल सिस्टम का कोई भी नंबर हो, उसके फॉर्मेशन में कुछ प्रोसेस होती है, कुछ रूल है। फॉर एग्जांपल कोई मैंने एक रैंडमली नंबर ले लिया, 93 ले लिया। इस नंबर का फॉर्मेशन कैसे हुआ? इसमें दो डिजिट्स है, इसमें यूनिट डिजिट है जो कि 3 है, टेंस डिजिट है जो कि 9 है। तो जब डिजिट्स का उसकी प्लेस वैल्यू के साथ प्रोडक्ट कराया हमने और इस तरह से सभी डिजिट्स की उसकी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराई और उन मल्टीप्लाई के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास आया उनका जब हमने टोटल लगाया तब हमारे पास ये नंबर फॉर्म हुआ। देखेंगे 9 यहाँ पर टेंस डिजिट है, तो 9 की हमने मल्टीप्लाई कराई 10 के साथ। 3 यूनिट्स प्लेस है, तो 3 की मल्टीप्लाई कराई हमने यूनिट यानी कि 1 के साथ और आफ्टर दैट मैंने इसको ऐड कर दिया। तो 9 इंटू 10 90 प्लस 3 नंबर फॉर्म हो गया मेरा 93। अब ये नंबर चाहे 3 डिजिट्स का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट्स का हो, प्रोसेस यही होता है। एक 3 डिजिट के नंबर का भी एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कोई नंबर ले लिया 467, इसका नंबर फॉर्मेशन देखना है। 7 इसकी यूनिट डिजिट है, 6 इसकी टेंस डिजिट है और 4 इसका 100 डिजिट्स है। तो 4 चूंकि 100 डिजिट्स है तो 4 की मल्टीप्लाई इसके प्लेस वैल्यू 100 के साथ कराया, 6 की मल्टीप्लाई कराई इसकी प्लेस वैल्यू 10 के साथ और 7 की मल्टीप्लाई कराई इसकी प्लेस वैल्यू 1 के साथ। आफ्टर दैट इनको हमने ऐड किया, तो मेरे को मिला 4 इंटू 100 400 प्लस 6 इंटू 10 60 प्लस 7 इंटू 1 7। तो 467 मेरे पास नंबर फॉर्म हो गया। आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। हमारे क्वेश्चन में 2 डिजिट का नंबर है जिसमें हमने टेंस डिजिट लेट करी है x को और यूनिट डिजिट लेट करा है y को। नंबर फॉर्म करेंगे, नंबर फॉर्म। टेंस डिजिट x को मल्टीप्लाई किया 10 इंटू x, यूनिट डिजिट y को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ y इंटू 1 विच इज y, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो 10x प्लस y हमारा नंबर फॉर्म हो गया। या इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऊपर हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि ऊपर हमको नंबर के रिगार्डिंग नहीं कंडीशन दिया गया था, ऊपर हमको कंडीशन दिया था डिजिट्स का सम। अगर इस नंबर में मैं डिजिट का सम करूं तो डिजिट मेरी 9 एंड 3 है, तो डिजिट का सम सिंपली 9 प्लस 3 12 हो जाएगा। उसमें उसके प्लेस वैल्यू का कोई रोल नहीं होता। लेकिन जब बात नंबर फॉर्म की आती है तो ये बात बहुत मायने रखती है कि डिजिट कौन सी किस प्लेस पर रखी हुई है। जिस प्लेस पर वो डिजिट होती है उस प्लेस की उस डिजिट की फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सभी डिजिट्स के साथ ऐसा किया जाता है, उसके बाद हम उसका सम करते हैं, तब नंबर फॉर्म होता है। तो हमारा नंबर फॉर्म हुआ
10x प्लस वाई। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि मैं नंबर में 27 ऐड करूं तो नंबर की जो डिजिट्स है वो रिवर्स हो जाएंगी, यानी कि यूनिट डिजिट टेंस प्लेस पर आ जाएगी और टेंस डिजिट यूनिट प्लेस पर आ जाएगी। तो हम फिर से नंबर फॉर्म करेंगे, लेकिन उस कंडीशन में जब डिजिट रिवर्स होती है। अगेन नंबर फॉर्म when digits are reverse। जब डिजिट रिवर्स हो जाएंगी तो टेंस डिजिट जो कि अभी तक x थी वो यूनिट डिजिट बन जाएगी और यूनिट डिजिट y टेंस प्लेस पर आ जाएगी। तो नया नंबर फॉर्म होगा 10 इंटू वाई, क्योंकि y हमारे पास पहुंच गया टेंस प्लेस पर, प्लस x। ये तब हुआ जब हमने ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस वाई ये हमारा ओरिजिनल नंबर था। ओरिजिनल नंबर में जब हमने ऐड किया 27 तो इसका डिजिट रिवर्स हो गया और रिवर्स होने के बाद जो नंबर बना वो 10y प्लस x बना। इसको सॉल्व करके फिर से एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाएंगे। एक इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास ऊपर है, दोनों को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा 10x प्लस y प्लस 27 इक्वल 10y प्लस x। x और y के टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, x इधर आएगा, 10x माइनस x वी गेट 9x। 10y लेफ्ट में आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस के 9y। 27 को राइट साइड में लेके जाएंगे, माइनस का 27। 9 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, देन वी गेट x माइनस y इक्वल माइनस 3। इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस वाई इक्वल 9, सेकेंड आई x माइनस वाई इक्वल माइनस 3। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, यहां पर y नेगेटिव है, यहां पर y पॉजिटिव है, दोनों जगह y कैंसिल हो जाएंगे। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट y टू y कैंसिल, x प्लस x 2x इक्वल 9 माइनस 3 वी गेट 6। दैट मीन्स x बिकम 3। x का वैल्यू मेरे को मिला 3। x का वैल्यू आइदर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। अगर मैं फर्स्ट में पुट करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अगर पुट किया तो 3 प्लस वाई इक्वल 9, तो y का वैल्यू मिल गया मेरे को 6। x और y दोनों ही वेरिएबल की वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। इन वैल्यूज से मैं अपने नंबर को फॉर्म करूंगा। सो द रिक्वायर्ड नंबर टेंस डिजिट हमको x लेना है, यूनिट डिजिट y। x का वैल्यू है 3, तो टेंस प्लेस पर रखेंगे 3 और यूनिट डिजिट पर रखेंगे 6 y का वैल्यू। तो नंबर हमारे पास बना 36, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। उसमें हम जो हमारे पास ऑप्शन प्रोवाइडेड है उनमें इन सभी कंडीशंस को अप्लाई करके देखेंगे। दो कंडीशन क्वेश्चन में हमको गिवन है, एक तो डिजिट्स का सम 9 होना चाहिए जो कि सभी ऑप्शन में है, क्योंकि इस प्रश्न के जो ऑप्शन थे 72, 63, 36, इन तीन ऑप्शन में इन डिजिट्स का सम 9 है। 25 इससे रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि नंबर में अगर 27 ऐड करें तो नंबर के डिजिट रिवर्स होनी चाहिए। तो इन सभी नंबरों में 27 ऐड करके देखेंगे कि किस नंबर के साथ ये कंडीशन होल्ड कर रही है। तो 36 ही इनमें से ऐसा नंबर है, यदि मैं इसमें 27 ऐड करता हूं तो मुझे 63 मिलेगा और 63 इस 36 की डिजिट्स रिवर्स करने पर भी हमको मिलता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 18 था। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई
इक्वल 2 एंड x प्लस वाई इक्वल 4। बताया गया है कि x इक्वल a एंड y इक्वल b आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम। a और b का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सिंपली हमको इन सिस्टम को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जो x की वैल्यू आएगी वही हमारी a की वैल्यू होगी और जो y का वैल्यू आएगा वो हमारा b होगा। तो सिंपली इनको सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इक्वल 2 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहा, इसको इक्वेशन सेकेंड। यहाँ y नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x 2x, 2x का वैल्यू मिला 2 प्लस 4 6, x का वैल्यू हो गया 3, x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 3 प्लस y इक्वल 4, तो y इक्वल 4 माइनस 3 और वी से दैट y इक्वल 1। x की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू आई 1। क्वेश्चन में हमको गिवन था कि x का वैल्यू a है और y का वैल्यू b है। दैट मीन्स a की वैल्यू हो गई 3 एंड b का वैल्यू हो गया 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमको गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल 0 एंड 6x माइनस ky प्लस 16 इक्वल 0। पूछा गया है k की किस वैल्यू के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसाइडेंट लाइन को शो करेगा। कंसाइडेंट लाइन के लिए द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर a1 अपॉन a2 जो कि हो जाएगा 3 अपॉन 6, the value of b1 upon b2, b1 का वैल्यू -1 upon minus k and the value of c1 upon c2 8 upon 16। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए 3 upon 6 which means 1 upon 2 equal -1 upon minus k means 1 upon k equal 8 upon 16 means 1 upon 2। इन दोनों को कंपेयर करें तब भी हमको k का वैल्यू 2 मिलेगा, इन दोनों के कंपैरिजन पर भी हमको k का वैल्यू 2 ही मिलेगा। दोनों ही से कंपेयर करके जो रिजल्ट मिला वो सेम है, इसलिए एक्सेप्टेंस हमारा हो जाएगा k का वैल्यू होगा 2। यदि सेम रिजल्ट हमको नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि k की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसाइडेंट लाइन एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है 2m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल 5 एंड 3x प्लस n माइनस 1 इंटू y इक्वल 2। पूछा गया है कि m और n की किन वैल्यूज के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके। तो सिंपली इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। मेजर करेंगे इन वैल्यूज को। a1 अपॉन a2 का वैल्यू हो जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन x का कोएफिशिएंट या 3, b1 अपॉन b2 होगा 3 अपॉन n माइनस 1 and the value of c1 upon c2 equal 5 upon 2। m का वैल्यू फाइंड करना है तो फर्स्ट रिलेशन को थर्ड रिलेशन से कंपेयर करेंगे, n का वैल्यू फाइंड करना है तो सेकंड रिलेशन को थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए तीनों रिलेशन आपस में इक्वल होंगे। ये बन जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल 5 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इधर आ जाएगा तो ये बनेगा 4m माइनस 2 इक्वल 15 या 4m इक्वल 2 को राइट साइड में लेगा 15 प्लस 2 17 एंड द वैल्यू ऑफ m बिकम 17 अपॉन 4। n का वैल्यू फाइंड करना है तो इन दोनों रिलेशंस को कंपेयर करेंगे। ये बन जाएगा 3 अपॉन n माइनस 1 इक्वल 5 अपॉन 2
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 5n माइनस 5 इक्वल 6। 5 को राइट साइड में ले गए तो 5n का वैल्यू आ गया 5 plus 6 11 and the value of n become 11 upon 5. So if m becomes 17 upon 4 and n become 11 upon 5, then the system of equation has infinite many solution. तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है 3k plus 1 into x plus 3y equal 2 and second equation है k square plus 1 into x plus k minus 2 into y equal 5। पूछा है k के किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 upon a2 equal b1 upon b2 not equal c1 upon c2। तो इनकी वैल्यूज को मेजर करेंगे। a1 upon a2 यहां पर है 3k plus 1 upon k square plus 1, the value of b1 upon b2 3 upon k minus 2 and the value of c1 upon c2 2 upon 5। For no solution a1 upon a2 equal b1 upon b2 not equal c1 upon c2। That means 3k plus 1 divided by k square plus 1 equal 3 upon k minus 2 is not equal 2 upon 5। इन दोनों रिलेशंस को लेकर k का वैल्यू फाइंड करेंगे। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 3k plus 1 into k minus 2 equal 3 times of k square plus 1। 3k की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ होगी, ये देगा हमको 3k स्क्वायर माइनस 6k प्लस k माइनस 2 इक्वल 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर लेफ्ट में जाएगा तो इस 3k स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 6k प्लस k वी गेट माइनस का 5k इक्वल 2 को राइट साइड में लेकर पॉजिटिव हो गया तो 2 plus 3 5 तो k इक्वल माइनस 1। तो यदि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में k की वैल्यू को हम -1 रिप्लेस करें तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22।